हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 24 पर विचार करेंगे। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं चागुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सा भूयोऽभिजायते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषम, जो इस प्रकार से पुरुष को जानता है, प्रकृतिम च गुणैः सह, और प्रकृति को गुणों के सहित जानता है, सर्वथा वर्तमानोपि, तो सब प्रकार से आचरण करते हुए भी न सा भूयोऽभिजायते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रकृति, परमात्मा तथा आत्मा तथा इनके अंतः संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर व्यक्ति मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान ये समझने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भगवद गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में कैसे हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने शरीर में स्थित दिव्य पुरुष का वर्णन किया था। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि श्री कृष्ण ने अभी तक प्रकृति का जो वर्णन किया तथा शरीर में स्थित दिव्य पुरुष का जो वर्णन किया, तो इस विषय को जान लेने पर क्या लाभ होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति प्रकृति तथा पुरुष के इस तत्व को समझ लेता है उसे इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है क्या? इस श्लोक की पहली पंक्ति के शब्द हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, अर्थात जो व्यक्ति परम पुरुष को तथा प्रकृति को गुणों के सहित जान लेता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उस पुरुष को जानना चाहिए जो इस शरीर के अंदर उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर तथा परमात्मा कहा गया है। उसी को श्री कृष्ण ने इस अध्याय के श्लोक संख्या 13 से 18 तक के 6 श्लोकों में ज्ञेय कहा है। ज्ञेय शब्द का अर्थ है ऐसी वस्तु जो जानने लायक है। इसका अर्थ है कि जानने लायक श्री कृष्ण ही हैं, जो यद्यपि सभी प्राणियों के हृदयों में निवास करते हैं परंतु अपने भक्तों के हृदयों में विशेष रूप से निवास करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उस पुरुष को समझना चाहिए जो इस शरीर के अंदर परम भोक्ता के रूप में विराजमान है। चैतन्य भागवत के मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 9 में वर्णन आता है कि जिस समय श्रील श्रीवास पंडित देवानंद पंडित के स्थान पर भागवत सुनने के लिए गए तथा जिस समय भागवत सुनकर प्रेम से द्रवित होने के कारण श्रील श्रीवास पंडित ऊंचे स्वर से रोने लगे तथा जिस समय देवानंद के विद्यार्थियों ने उनके प्रेम भाव को ना समझकर उन्हें घसीट कर बाहर कर दिया, उस समय श्रील श्रीवास मन में दुखी होकर घर लौट कर आए और एकांत में भागवत उठाकर देखने लगे। ऐसी स्थिति में श्री चैतन्य वैकुंठ से आकर श्रील श्रीवास की देह में प्रकट हो गए तथा उनके हृदय में
विराजमान होकर उन्हें अपना प्रेम योग देकर रुलाया था। ये रोना आनंद का एक रूप था तथा इस आनंद में श्रील श्रीवास अपने दुख को भूल गए। यहाँ पर समझने की बात है कि श्री चैतन्य अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हुए उनके दुखों को दूर करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उन श्री कृष्ण को जानना चाहिए जो अपने भक्तों के हृदय में ही विराजमान होते हैं। गीता 10:11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपने भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को दूर करते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक लोग यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके साहित्य का या अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वो अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर से श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता है। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, परम सत्य श्री कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अत्यंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो श्री कृष्ण निरंतर रहते हैं और श्री कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उन श्री कृष्ण को जानना चाहिए जो भक्तों के द्वारा भक्ति के द्वारा क्षमा करें जो भक्ति के द्वारा भक्तों के हृदय में बंध जाते हैं। ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है कि शुद्ध भक्तगण जिस समय भक्ति के नेत्र विकसित कर लेते हैं, फिर उन भक्ति के नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाते हैं, उस समय वे अपने हृदयों में श्री कृष्ण के श्याम सुंदर रूप का दर्शन कर पाते हैं। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत लिखते हैं, साधुगण उस रूप का अपने शुद्ध हृदयों में भक्ति की समाधि के द्वारा दर्शन करते रहते हैं। जब साधक की भक्ति भाव भक्ति के स्तर तक पहुंचती है तो भक्त के शुद्ध नेत्र श्री कृष्ण की कृपा से प्रेम से रंजित हो जाते हैं, जिससे वह श्री कृष्ण को साक्षात देख सकता है। इस श्लोक का सार यह है कि श्री कृष्ण का शरीर जो कि श्याम सुंदर नटवर मुरलीधर और त्रिभंग है, कोई मनगढ़ंत नहीं अपितु वास्तविक है एवं भक्त की आत्मा के नेत्रों से समाधि की अवस्था में दिखाई देता है। इति तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें उन श्री कृष्ण को जानना चाहिए जो भक्तों के हृदयों में रहते हैं तथा जो आदि पुरुष हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें भौतिक प्रकृति को उसके गुणों के साथ जानना चाहिए। गीता 14:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं तथा ये 3 गुण अविनाशी जीव को नश्वर शरीर के साथ बांधते हैं। ये समझने की बात है कि 3 गुण इतने शक्तिशाली हैं कि ये गुण उस अविनाशी जीव को नश्वर शरीर के साथ बांध देते हैं, जिस जीव का ना तो कभी जन्म होता है तथा ना ही कभी मृत्यु होती है। गुणों के द्वारा अनित्य शरीर में बंध जाने के कारण
जीव अपने आप को शरीर समझने लगता है तथा श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। ऐसी स्थिति में वह शरीर के जन्म के साथ अपना जन्म तथा शरीर की मृत्यु के साथ अपनी मृत्यु मानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें प्रकृति को गुणों के सहित समझना चाहिए। गीता 14:26 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में लग जाता है वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ लग जाते हैं तो यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों को जीत पाना कठिन है, परंतु हम उन्हें सरलता से जीत सकते हैं। गीता 7:14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों से छूटना अत्यंत कठिन है, परंतु जो लोग श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे सरलतापूर्वक इन 3 गुणों से छूट जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें प्रकृति को 3 गुणों के सहित इसी प्रकार समझना चाहिए। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं सर्वथा वर्तमानः अपि न सः भूयः अभिजायते, अर्थात उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा को तथा प्रकृति के गुणों के बंधन को जान लेता है वह प्रत्येक स्थिति में रहते हुए भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। पद्म पुराण के भूमिखंड के अंतर्गत वर्णन आता है कि सुब्रत नाम के एक ब्राह्मण ने सिद्धेश्वर नामक पर्वत पर 100 वर्षों तक श्री कृष्ण का ध्यान किया। उस समय श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिया तथा उससे वर मांगने के लिए कहा। उस समय सुब्रत ने दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे श्री कृष्ण, मैं दुख रूपी अग्नि, मोह रूपी धुएं तथा मृत्यु और काल के समान शोकों से जल रहा हूँ। आप अपने दिव्य ज्ञान रूपी जल से मुझे शीतल कीजिए। मैं ना तो अन्य देवता का नाम लेता हूँ ना किसी अन्य को भजता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। मैं नौकर की भांति जन्म जन्म आपका दास बना रहूं। हे श्री कृष्ण, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह उत्तम वर दीजिए। मेरे माता पिता को सशरीर अपने परम धाम में पहुंचाइए। मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने धाम में ले चलिए। इति उस समय श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार सुब्रत को उसके माता पिता तथा पत्नी के साथ अपना परम धाम दे दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण की महिमा को तथा भौतिक प्रकृति के बंधन को समझकर श्री कृष्ण के भजन में तीव्रता से लग जाता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जहाँ से उसका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सही से ज्ञान हेर द्वारा पुरुष है प्रकृति, पुरुष है ये प्राकृत गुणेर स्वीकृति, ये बुझले वर्तमान हैया सर्वथा पुनर्जन्म नहीं तार नहीं से अन्यथा। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं पुनर्जन्म नहीं तार नहीं से अन्यथा, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति पुरुष प्रकृति के ज्ञान के द्वारा मेरी शरण लेता है वह मेरे धाम में आता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो यहाँ पर श्री भगवान ने कहा में जो व्याख्या है वो पूरी हुई। तो इस श्लोक में भगवान जो कह रहे हैं वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि सर्वथा वर्तमानोपि नशा भूयो भी जायते, कि सब प्रकार से वर्तमान रहते हुए मतलब हर प्रकार से वो जो है कार्य करते हुए भी दोबारा जन्म नहीं लेता। तो शर्त क्या है कि जो पुरुष को जाने और प्रकृति को गुणों के साथ जाने। तो ये 2 बातें हैं या 3 बातें कह सकते हैं, पुरुष, प्रकृति और 3 गुण। 3 गुण
प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं। तो एक बात भी कह सकते हैं कि प्रकृति को ही जानना है, लेकिन ये 3 गुण प्रकृति से उत्पन्न होकर के कार्य कर रहे हैं, अलग कार्य कर रहे हैं, तो इसको फिर जो है अलग अलग 2 बातें मानी जा सकती हैं। तो जो भी हो, पुरुष को, प्रकृति को और प्रकृति के 3 गुणों को समझना है। एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणेशः, तो प्रकृति के 3 गुणों को समझना है। तो गीता में भगवान ने प्रकृति के 3 गुणों को कई बार समझाया। 7वें अध्याय में भगवान ने समझाया, 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 14, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, कि मेरी जो माया है, ये कैसी है? गुणमयी है। गुणमयी यानी मेरी जो माया है 3 गुणों से बनी हुई है, 3 गुणों से बनी हुई है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों से बनी हुई। और दुरत्या है, दुरत्या ने छूटना मुश्किल है। मामे वे प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, माया में ताम तरन्ते, वे इस माया से छूट पाते हैं। तो 3 बातें हो गई, एक तो माया, दूसरा तीसरे गुण, और चौथे तीसरे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के अगर शरण में रहेंगे, श्री कृष्ण के आप शरण में जाएंगे तो माया से छूट जाएंगे। और माया जीव को बांधती है, तो इसके पास 3 गुण हैं। गुण का मतलब बंधन, तो माया के 3 बंधन हैं। इन 3 बंधनों से माया जो है जीव को शरीर के साथ बांधती है। तो 3 बातें समझनी है। माया बांधती है जीव को, तो इसको समझना है। अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों को नहीं समझता और सोचता है कि केवल माया है और कृष्ण है, तो फिर कई लोग जो है गुणों को ना समझने के कारण कि जो माया है वो अपने 3 गुणों से जीवात्मा को बांधती है, तो 3 गुणों को नहीं समझते हैं, केवल माया को समझते हैं। तो फिर वे क्या सोचते हैं कि माया हमको नहीं पकड़ रही, हम ही माया को पकड़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा उदाहरण भी दिया जाता है कि जैसे खंभा है, कोई व्यक्ति खंभे को पकड़ के चिल्लाए कि अरे छुड़ाओ मुझे खंभे ने पकड़ लिया, मुझे खंभे ने पकड़ लिया, तो वो चिल्ला रहा है कि मुझे खंभे ने पकड़ लिया, लेकिन खंभे ने तो नहीं पकड़ा है, उसने खंभे को पकड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से हम माया को पकड़े हुए हैं, और माया हमको नहीं पकड़े। लेकिन नहीं, माया के 3 गुण हैं, जिन 3 गुणों के द्वारा माया जीव को शरीर से बांधती है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचते हैं कि माया हमको नहीं पकड़ रही, माया को हम ही पकड़ रहे हैं, तो ये गलत है। अगर हम श्री कृष्ण के शरण में नहीं जाते हैं तो माया हमको 3 गुणों से बांधती है। माया के 3 बंधन हैं। तो इस बात को अच्छी प्रकार समझना, इसलिए भगवान जो है जोर दे रहे हैं कि केवल पुरुष और प्रकृति को नहीं समझना है, बल्कि 3 गुणों को भी समझना है। प्रकृति के या माया के 3 गुण हैं। सर्वथा वर्तमानोपि न सा भूयो भी जायते, तो सब प्रकार से आचरण करते हुए भी वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं सर्वथा वर्तमानोपि। तो सर्वथा वर्तमान का मतलब क्या है कि वो जो भी आचरण करता है वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो वर्तमान का मतलब होता है कि भगवान के आदेश के अनुसार वो जो भी कार्य करता है। तो यहाँ पर सर्वथा वर्तमानों का ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने मर्जी से कोई भी कार्य करे। सर्वथा वर्तमानों का मतलब ये है कि कृष्ण का जो भी उसके लिए आदेश होता है तो उसमें वो मतलब चलता रहे, तो श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार चलता रहे। तो सर्वथा वर्तमान का मतलब यही है कि हर प्रकार से वो जो है कार्य कर सकता है श्री कृष्ण के जो है प्रसन्नता के लिए,
श्री कृष्ण की सेवा के अंतर्गत उसको जो है छूट होती है कि कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है कि सीमा के अंदर जो है उसको छूट है कि वो कोई भी कार्य करे। वो क्या है? श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अगर कोई कार्य करता है तो वो सर्वथा वर्तमान होते हुए भी, हर प्रकार का कार्य करते हुए भी नशा भूयो भी जायते, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। तो कहाँ जाता है? श्री कृष्ण के परम धाम में जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।